जिस दिन ये सदन ईमानदारी से खुद शराब पीना छोड़ देगा और जो हायर अफसर है वो छोड़ देंगे, उस दिन बिहार में शराबबंदी लागू हो जाएगा। ये सवाल अंतरात्मा का सवाल है। आप दूसरों को चाहते हैं कि शराब नहीं पिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसे भी जनता जानती है, देखती है। लेफ्ट के विधायक सुनील सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन ये सदन और बड़े अफसर शराब पीना छोड़ देंगे, उस दिन बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं लेफ्ट विधायक अजय सिंह। आज से नहीं चल रहा है। अब जानते हैं जब रोहित वेमुला की संस्थानिक तौर पर उसकी हत्या हुई थी हैदराबाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तब ये सवाल उठा और उसके बाद लगातार जान लीजिए देश के अंदर जाति के आधार पर, सामाजिक आधार पर शोषण उच्च शिक्षा के अंदर जो है, हॉस्टलों के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर वो करते रहा। और इसीलिए इस सवाल को उठाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद यूजीसी की एक कमेटी बनी और उसने रिकमेंडेशन किया और उसके बाद जो है उसको एक एक्ट के रूप में जो है सो लाया गया। अब उस एक्ट के रूप में लाया गया, उसके अंदर और भी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, लेकिन जो भी है उसको लागू करना चाहिए। लेकिन लागू करने के बजाय जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको तत्कालिक तौर पर स्थगित किया है। अब जदयू के लोग कह रहे हैं जब आप थे तब क्यों नहीं आया, तो जदयू थे सेंट्रल में, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है ना, आरजेडी, कांग्रेस या सब तो बारी बारी से रहा। एक दूसरे पर थोपने से काम नहीं चलेगा। कानून जब बना, हम समझते हैं कि दलितों के, पिछड़ों के, अत्यंत पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए जो संस्थानिक तौर पर जिसके कारण से वो अपने आत्महत्या करता था या उसकी हत्या होती थी, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा चीज हुआ है और उसको लागू करता है। शराबबंदी कानून की समीक्षा के बाद क्यों उठ रही है? अब ये बात तो जो शराब पीने वाले लोग हैं वो उठा रहे हैं, उसमें हमें क्या कहना है। शराबबंदी हुई है और उस कानून को ठोस ढंग से लागू करना चाहिए। चेतना के स्तर को मजबूत किए बिना जो ये कानून लागू करने की बात हो रही है, तो ये लागू नहीं हो रहा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इससे पहले 17वीं विधानसभा की शुरुआत में जो है सभी विधायकों को शपथ दिलाया गया था कि आप सारा शराब नहीं पिएंगे, आप जो है दहेज मुक्त रहेंगे, आप बाल विवाह मुक्त रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उसी समय कहा जिस दिन ये सदन ईमानदारी से खुद शराब पीना छोड़ देगा और जो हायर अफसर है वो छोड़ देंगे, उस दिन बिहार में शराबबंदी लागू हो जाएगा। ये दूसरों के लिए नहीं हो सकता और यही कारण है कि ये लागू नहीं होता। बड़े बड़े लोग जो है, क्या विधायक लोग शराब आपको लगता है आप जो कहवाना चाहते थे, मैं तो कह दिया कि जिस दिन ये सदन पूरी तौर पर अपने को मुक्त कर लेगा, उस दिन शराबबंदी हो जाएगा। ये सवाल अंतरात्मा का सवाल है। आप दूसरों को चाहते हैं कि शराब नहीं पिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसे भी जनता जानती है, देखती है। और शराब के केस में कोई ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई विधायक नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि नीतीश कुमार एक अचेत मुख्यमंत्री बिहार को मिला है, नया भी अगर और नाटकदार मुख्यमंत्री मिला है, कैसे लेते हैं? मैं एक बात कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले दिनों जो विधान परिषद के अंदर उनके अल्फाज निकले, 17वीं विधानसभा के अंदर जो महिला लड़कियों के बारे में जो उनका अल्फाज निकला, और कई ऐसे मौके पर मैं आपको कह सकता हूं, जब एजुकेशन के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पाठक जी थे, तो ये बयान देते थे सदन के अंदर हम लोगों के कहने के बाद कि 10 बजे से 4 बजे स्कूल चले, लेकिन वो खुद पाठक जी कहते थे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो लागू होगा, और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया। इसका मतलब क्या है? ये थके हुए हैं, उम्र की भी तकाजा है। अब इनको नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए। उनके दल के अंदर भी बहुत नौजवान हैं, उनको सौंपना चाहिए। मैं नहीं कहता कि वो अपने बेटे को खड़ा कर दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके दल के अंदर बहुत सारे नौजवान योग्य हैं, उनको खड़ा कर दें और उनको दे चला बिहार। तो आपने सुना कि लेफ्ट विधायक अजय सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस दिन सदन ने शराब पीना छोड़ दिया, अफसरों ने शराब पीना छोड़ दिया, उस दिन बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो जाएगी। वहीं यूजीसी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूजीसी को लागू कर देना चाहिए। जिस तरह से दलित पिछड़ों के लिए यूजीसी कानून लाया गया है, कहीं ना कहीं अब ये न्यायालय के अधीन है और सरकार को इसे चाहिए कि जल्द से जल्द लागू करे, ताकि जो दलित और पिछड़े हैं उनका कल्याण हो सके। लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं अब शराबबंदी
और यूजीसी को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।